आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है आपके पास जिंक प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। जिंक को जब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट कराया तो मिला जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स देखते हैं एक बार। ये हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख देते हैं, एक टेबल फॉर्म बनाएंगे हम इसके अंदर, ये प्रोडक्ट्स। सबसे पहले रिएक्टेंट्स में जिंक है हमारे पास, रिएक्टेंट साइड में इसका एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी इसका एक एटम है। देन सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में इसके दो एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। थर्ड एलिमेंट हमारा आता है सल्फर, रिएक्टेंट साइड में भी एक, प्रोडक्ट में भी एक। फोर्थ एलिमेंट हमारा आता है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 4, प्रोडक्ट साइड में 4। ना ऐसी रिएक्शंस जिनमें वेरियस एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स में नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, दैट आर नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो रिएक्शंस in which number of atoms of various elements are equal in reactants and product side. Reactants and products. So इस टाइप की रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में जितने हैं प्रोडक्ट्स में भी उतने ही होंगे, वो होती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप बस एक टेबल फॉर्म में बना लीजिए, रिएक्टेंट्स लिखिए, देन प्रोडक्ट्स के एटम्स लिखिए, 1 by 1 एक एक के लिखते जाएंगे अपन, एंड देन वी विल चेक। नाउ व्हाट आर अवर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। नाउ इसके लिए हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज हमारा एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसमें भी एक बार हम चेक करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स नंबर। सबसे पहले हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। देन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में है 1। नाउ ये इक्वेशन अगर हम चेक करें तो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का जितना टोटल मास होता है ना, उतना ही प्रोडक्ट्स का टोटल मास होना चाहिए। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक एटम हमारा गया कहाँ? इस इक्वेशन को हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है और इस टाइप की इक्वेशंस अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कहलाती हैं। सो वी कैन से दैट इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स of various elements are not equal on reactants and product sides. On reactants and product sides. We can't write equation in this way because it does not follow the law of conservation of mass. So इसको चेंज करके बैलेंस करना so that it can follow the law of conservation of mass is known as balancing of a chemical equation. Now we start with the process of balancing of a chemical equation. बैलेंसिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल H2
प्लस O2 गिव्स H2O। यहां पर अगर अपन एटम्स लिखे तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन के यहां पर 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक ही है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें तो यहां अगर अपन 2 लगाते हैं इसके आगे तो हाइड्रोजन के यहां पर हो गए 4 और ऑक्सीजन के यहां अगेन हो गए 2। नाउ हाइड्रोजन के 4 और इधर 2 ही रह गए, इसके लिए हमें हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देना होगा। नाउ अगर अब चेक करें हम तो ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड भी 4, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड भी 2। ये जो 2 हमने यहां लगाया है ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। हाइड्रोजन का 2 2 4 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन यहां कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 2 2 एटम्स होंगे। So the process of making number of atom equal on both sides of an equation is known as balancing. बैलेंसिंग का एक पूरा प्रोसेस है या हम बोल सकते हैं कुछ सर्टेन स्टेप्स है जो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट में कि किस तरह से स्टेप्स होंगी और कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको दिमाग में रखनी है वो ये है कि हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के बेसिक फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज या हाँ इनके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है बैलेंसिंग का। अब करते कैसे हैं इसको ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। मीथेन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। नाउ ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है आपको। फर्स्ट स्टेप आपको इसको फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स में लिखना है। मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। नाउ हम इसको सेम टेबल बनाएंगे। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ C एटम्स। नंबर ऑफ C एटम्स हमारे कितने हुए इधर 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। नंबर ऑफ H एटम्स 4, 2। नंबर ऑफ O एटम्स 2, 2 प्लस 1। यहां पर इन दोनों का सम आएगा, CO2 का 2, H2O का 1, तो ये हमारे हो गए 3। ऑक्सीजन को सबसे पहले अपन छोड़ देते हैं और बाकी सबको बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। इन सबको हम एक ब्लॉक्स में रख देंगे ताकि इनके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करें। इन ब्लॉक से हमारे दिमाग में क्या रहेगा, इन फॉर्मूलाज में हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब कार्बन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। नेचुरली 2 को 4 बनाने के लिए मैं यहाँ क्या लगा देती हूँ, एक 2। अब हाइड्रोजन हमारा हो गया 4 और ऑक्सीजन हमारा इस टाइप कितना हो गया 2 + 2 4। ये बैलेंस हो गया हमारा, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन इधर 2 रह गया, इधर 4 हो गया। इस 2 को बैलेंस करने के लिए अगेन हम लगा देते हैं आगे 2 2 2 4। ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। सो नाउ we can say that this equation is following the law of conservation of mass. फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है CH4 गैस। इसको और इंफॉर्मेटिव बना देते हैं अपन। गैस gives CO2 गैस प्लस H2O
गैस प्लस हीट। सो फाइनल आंसर हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन का ये आता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। फर्स्ट स्टेप हम इन सबको सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में लिखेंगे। CuSO4 प्लस NaOH गिव्स CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। नाउ बैलेंसिंग से पहले हम इन सबको ब्लॉक्स में डाल देते हैं सो दैट इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी, हम दोनों साइड्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वन बाय वन एक एक को लेंगे हम। सबसे पहले हमारा कॉपर, रिएक्टेंट साइड्स में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1। देन हमारा सल्फर S1, प्रोडक्ट साइड में भी 1। देन हमारा ऑक्सीजन O, यहां ऑक्सीजन देखो 4 और इधर 1, दोनों का सम होता है। ऑक्सीजन इधर है हमारा 5, यहां पर 4, ये 2 ऑक्सीजन पे भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा। 4 + 2 ऑक्सीजन हमारा हुआ 6। देन हमारा आएगा, अच्छा बीच में Na रह गया, सोडियम 1 इस साइड पे है, प्रोडक्ट साइड में 2। देन हमारा आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में ये इसमें मल्टीप्लाई होगा अगेन, हाइड्रोजन हमारा हो गया 2। ना सबसे पहले हम ये बैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, सोडियम पे स्टार्ट करते हैं। सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। यहां पे इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। इस 2 को लगाते ही ये सोडियम हमारा हो गया 2। नाउ हाइड्रोजन भी हमारी क्या हो गई यहां पर 2। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 4 + 2 ऑक्सीजन भी हमारी हो गई 6। तो ये 3 अपने आप बैलेंस हो गए। 1 1 1 1 6 and 6, 2 and 2, 2 and 2. Now this is a balanced chemical equation. CuSO4 plus 2NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4. Now अगर हम इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो ये हमारा हुआ सॉलिड, aqueous again solid, and this is also an aqueous solution. Now अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक और। आयरन प्लस स्टीम, इन सब के लिए आपको फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स एंड वैलेंसीज बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। हमारा थर्ड है आयरन प्लस स्टीम gives iron oxide plus H2 gas plus hydrogen, आयरन Fe प्लस स्टीम हमारी हुई H2O जो कि गैसियस फॉर्म में है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अगेन इनको ब्लॉक्स में डाल देते हैं अपन। टेबल बना लेते हैं इसके बाद अपन इनकी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। Fe1 3 H2 2 O1 4। सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। यहां 3 है, यहां 1 है, यहां पर वी पुट 3, सो ये बैलेंस हो गया हमारा 3। नाउ हाइड्रोजन हमारा 2 and 2 ही है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर 4 है, इधर 1 है, यहां पर हम 4 लगाते हैं। ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गई ना, इधर भी 4 हो गई, पर 4 लगाते ही हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया यहां पर 4 2 8 हुआ, जिसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे 4।
ये भी 4 2 अब क्या हो जाएगा 8. नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. ये आपकी एक हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन.